कहने को तो कांग्रेस ही है, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं करते। और जब पार्टी का कोई इलेक्शन होता है वो टांग खिंचाई करते हैं। निठल्ले लोग मैं कह सकता हूँ, निठल्ले लोग मैं कह सकता हूँ, ऐसे भी पार्टी में लोग हैं। ये सब हाईकमांड को पता होता है। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई रमन त्यागी जी। आइए करते हैं बातचीत के जब हम यहाँ पर पहुंचे, पहले भी जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो बाहर भी और यहाँ भी स्थानीय नेताओं का, स्थानीय कार्यकर्ताओं का हमेशा यहाँ पर उठना बैठना आना आना शुरू रहता है। मैं पूछना चाहूंगा, इतनी भीड़ तो विधायक के यहाँ पर नहीं है, इतनी विधायक त्यागी जी आपके यहाँ पर है, ये आपके प्रेम का प्रभाव है या आप पे लोगों को विश्वास है? नहीं, मेरे को अपने लोगों पे, अपनी जनता, जो मेरे शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सब पे बड़ा विश्वास है। उन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया है और उनके साथ की वजह से उन्होंने जो सहयोग दिया, कांग्रेस पार्टी 8600 वोट से 51,675 वोट पे पहुंची है। फर्स्ट टाइम। आज तक कांग्रेस ने कभी इतने वोट नहीं लिए। ये सब इन्हीं सब भाइयों की बदौलत, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, पार्टी का साथ दिया है। और राहुल गांधी जी की नीतियां, जो उन्होंने सर्वे की नीति चलाई थी कि अब भी जो जिला प्रधान मनोनीत होने हैं या डायरेक्टली अपॉइंट होने हैं, वो सारे सर्वे जो करवाए गए, वो सर्वे राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी नीति का एक परिणाम है कि अच्छे लोग निकल के सामने आते हैं। सर्वे में जो बेस्ट लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके नाम आगे आते हैं। जो लोग पार्टी में खाली वक्त बिताते हैं, निठल्ले लोग मैं कह सकता हूँ पार्टी के अंदर, कहने को तो कांग्रेस ही है, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं करते। और जब पार्टी का कोई इलेक्शन होता है वो टांग खिंचाई करते हैं। ऐसे भी पार्टी में लोग हैं। ये सब हाईकमांड को पता होता है जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सब यमुनानगर की जनता, ये सारे लोग, इन्होंने कांग्रेस को यहाँ तक पहुंचाया है। रमन त्यागी, मैं काफी दिनों सोच रहा था मैं त्यागी से मिलूं, तो इतने अनुभवी लोगों के पास है, यहाँ तो बच्चे मिलते हैं, फील्ड में क्यों नहीं कार्य करते। लेकिन आज देखा मैंने, ये तो हर कार्यकर्ता अपने आप को रमन त्यागी बन के अपने वार्ड से वहां की समस्याएं लेके आ रहा है, वहां के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहा है। तो ये सर एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली। मैं सोच रहा था, उसके परिणाम जब आया तो मुझे और अच्छा लगा। बामरी जी, दरअसल हमारे कार्यकर्ता अपना अपना हमने काम सबको बताए हुए हैं कि भाई दिन में एक चाहे एक आदमी जोड़ो पार्टी के लिए, लेकिन जोड़ना जरूर है। कहीं पे भी बैठो, आप अपनी दुकान पे बैठे, अपने कहीं भी शहर में, एरिया में, जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है, एक दो आदमी पार्टी के साथ जोड़ो। और ये मेरे लोग ये काम करते हैं। ये हमेशा पार्टी के लोगों को, पार्टी के साथ लोगों को जोड़ते हैं। सर एक बात तो क्या दो अपने कार्यकर्ताओं को, इनका प्यार आपके प्रति, ये तो लड़ पड़ते हैं, कोई आपके बारे में बात करे। हमारे कश्मीर सिंह बैठे हैं पीछे, इनसे ये बैठे हैं पीछे, ये तो हमेशा आपके लिए लड़ पड़ते हैं। उनको मेरे ऊपर भरोसा है जी कि मैं पार्टी में धक्के खाता हूँ, कितना काम करता हूँ। ये मेरा फर्ज है। राहुल गांधी जी को मजबूत करना हम सबकी ड्यूटी है, क्योंकि आज देश की एकता, देश की अखंडता खतरे में है। हम जो मर्जी बोल दें, जो धर्म का जब मुद्दा आ जाता है, धर्म के ऊपर जब वोटें मांगनी शुरू कर देती है कोई भी पार्टी, तो उससे देश की मजबूती में, एकता में फर्क पड़ता है। राहुल जी उस अखंडता को कायम रखने के लिए दिन रात, अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं इस देश के अंदर जो दिन रात बीजेपी के झूठ का मुकाबला करते हैं। सर आपके पास वैसे तो आप हमेशा लोगों के सुख दुख में शुरू से अब तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कई यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लोकल मुद्दों को आपके ध्यान दिलाते हैं, जैसे पानी की निकासी की समस्या को लेकर जगह जगह जल भराव है। किसानों की आज हुड्डा साहब ने मांग की है कि किसानों की फसलें जो पानी के कारण तबाह हुई हैं उनको जल्दी मुआवजा दिया जाए। इन मुद्दों को लेकर कैसा सर आप अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, हुड्डा साहब की जब तक सरकार रही, इस प्रदेश में बहुत ही अच्छे काम किए गए। और सबसे ज्यादा काम करीबन 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के थे, वो हुड्डा सरकार के टाइम पे हमारे प्रदेश में आए। और जो एक जमींदारों की एक जो पूछ बड़ी थी, जमींदारों को लोग पहचानने लगे थे, वो सब हुड्डा साहब के टाइम पे हुआ। और जो दुर्गति हुई, वो सब जानते हैं कि बीजेपी के टाइम पे। आज आप
कल ही देख लो, हमारे कुछ जमींदार दामला गांव में सड़क के ऊपर बैठे हुए थे। सड़क के ऊपर ये सरकार टाकियां तक नहीं लगा सकती कि भाई नहीं, अगर नहीं बना पा रहे हैं कम से कम टाकियां तो लगा दें। वो जमींदार बार बार वहां धरना देते हैं, बैठते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। इतनी बेशर्म लोगों की सरकार। पानी की जो किसानों को पानी बात की पड़ी है। निकासी का आप मुद्दा उठा रहे हो, मैं अभी भी 2 जगह गया और स्कूलों में पानी भरा हुआ है। बच्चे कहाँ बैठे हैं? स्कूलों के गेट के आगे पानी भरे हुए हैं। बच्चों को अंदर जाने में दिक्कत है। बच्चे अपने जूते उतार के तब जाके स्कूल में दाखिल होते हैं और अंदर बैठने की भी जगह नहीं है। मैं फोटोज लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं आपको जी। कई जगह से कि कितना स्कूल के गेट के आगे कितना पानी भरा हुआ है। लेकिन सरकार अपने मस्ती में अपना चल रहा है, जो चल रहा है आपके सामने है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, हर दफ्तर भ्रष्टाचार में लिप्त है। काम कहीं होते नहीं है जनता के। रजिस्ट्रियों के जो रेट बढ़े हैं, जो कलेक्टरेट बढ़ा दिए गए हैं 10% से लेके 50% काम तक, बंद पड़ा सर। सर कहाँ से वो करे? आज कुछ जगह के कलेक्टरेट रेट तो इतने बढ़ चुके हैं कि जमीन का रेट नहीं है इतना वहां पे। जमीन अगर वहां पे 10,000 रुपये गज है और कलेक्टरेट 20,000, आदमी कहाँ से ये खर्चा दे? कहते कि बड़े परेशान है, बिजली के बिलों को लेकर लोग बहुत परेशान है। 3-3 गुना बिल आ रहे हैं, लोग घर में क्लेश पड़ रहे हैं। ना एसी चला सकते हैं, वो मना करती बंद कर दे भाई, मीटर रेट ज्यादा आ जाएगा। सर इस सरकार को जनता के भलाई से कोई लेना देना नहीं। इनकी जो नीतियां हैं वो जनता विरोधी नीति हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ये धर्मांध का जो मुद्दा, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसको लेके लोगों को ये पागल करते हैं और वोट ले लेते हैं। और जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, आज भी राहुल गांधी जी ने बेंगलोर में कुछ रहस्योद्घाटन करने हैं इनके कार्यशाली के बारे में, चुनाव आयोग की कार्यशाली के बारे में। आज भी होगा ये सब, नेशनल प्रेस में आएगा कल, अगर मीडिया छाप दे तो। नहीं तो प्राइवेट यूट्यूबर तो देंगे ही देंगे। तो बामरी साहब, हालात कुल मिला के खराब है, प्रदेश के भी और देश के भी। हमारे यहाँ मैं निजी बात करना चाहूंगा, आउटर रिपोर्ट नहीं है, ओपन बात है सर। मैं देखता हूँ कांग्रेस के कार्यक्रमों में सारे यहाँ से टिकटार्थी पहुंचते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर भी आज तक न जाता देखा, न किसी को आता देखा। ऐसा क्या चक्कर? देखिए, जो टिकटार्थी हैं वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि टिकट किन को मिलता है, किसको मिलना चाहिए। वो समझ ही नहीं पाए इस बात को। जिस दिन वो ये समझ लेंगे, हमारे भाई हैं सब, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टिकट मिलना किसको चाहिए। तो सर अंत में मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, आने वाले त्योहारों को लेकर 15 जनवरी है, 15 अगस्त है, और कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन और भी त्योहार है, उनके लिए बामरी साहब, मैं अपने प्रदेश की जनता, अपने देश के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अपने बड़े नेताओं की तरफ से, हुड्डा साहब की तरफ से, सबसे पहले तो रक्षाबंधन जो 9 तारीख को आने वाला है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद जन्माष्टमी और जो हमारा 15 अगस्त आ रहा है, उन सभी की मैं पूरे अपने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि सभी फूले फले बड़े, आगे उनके कारोबार अच्छे रहें, उनके बच्चे एग्जाम्स में अच्छे कहीं नौकरी में स्थापित हों, और ये प्रदेश इस सरकार से, इस प्रदेश का पीछा छूटे बीजेपी सरकार से, और ये तरक्की के रास्ते पे चले। आगे सवाल दिमाग में रहेगा था मेरे सर। आप तो सुख दुख में आते हैं, तो वहाँ तो आपको विधायक मिलते होंगे, क्या जनता में हम भी कहीं नजर आए विधायक साहब आपको, बीजेपी के विधायक यहाँ जाम जी, क्या दिखे कहीं आपको? नहीं, मेरे को आज तक नहीं मिले। मैं आज भी ये बात सोच रहा था यार, इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद आज तक मेरे को घनश्याम जी किसी भी फंक्शन में नहीं मिले, चाहे वो दुख का था चाहे वो सुख का था। ओनली सरकारी कार्यक्रम। दरअसल सरकारी कार्यक्रमों में तो कई बार बाध्यता होती है जाने की, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी बैठे बिठाए बन जाता है, उसको जाने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।